ओम शांति। 19 सितंबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो, तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं। तुम राजाई के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हो। अपनी एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो। अपनी एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो। एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्य क्या है पढ़ाई का? नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो? उत्तर, तुम अपना ये पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी से कर रहे हो। एक बाप की ही याद में शरीर छूटे, एक बाप की ही याद में शरीर छूटे। ऐसा हो जीवन अपना, हंसते हंसते घर जाए। धर्मराज के आगे हम तो निर्भय होके जाए। हमारा कोई ऐसा कर्म ना हो जो धर्मराजपुरी में हमें सजा खानी पड़े। तो बाबा ने कहा, गुटखा ना खाना पड़े, ऐसी प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। तुम्हारी अभी स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह लाइफ है, इसलिए गुटखा प्रूफ बनना है। गीत है, रात के राई सुबह की मंजिल दूर नहीं है। रात के राई थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट जब पढ़ते तो ये जानते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले को भी जानते हैं, और लक्ष्य, उद्देश्य और प्राप्ति क्या है वह भी अच्छी तरह से जानते हैं। अभी तुम सब जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। इस समय हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। तुम क्या पढ़ते हो? राजयोग। ये भी जानते हो हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, और पढ़ने वाले कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर से पढ़ रहे हैं, और पढ़ने वाले कभी नहीं कहेंगे हम फिर से पढ़ रहे हैं। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, जो 5000 वर्ष पहले भी सीखा था। यह ज्ञान सिर्फ तुम्हारे ही पास है। भगवान फिर से आकर पढ़ाते हैं, ये कोई कम बात थोड़ा ही है। भगवान आकर फिर से पढ़ाते हैं, ये कोई कम बात थोड़ा ही है। ये भी बच्चों को पता है कि भगवान एक है और भगत अनेक हैं। इससे सिद्ध होता है बाप एक है और बच्चे अनेक होते। एक पिता के 10 पुत्र हो सकते, लेकिन एक पुत्र के 10 पिता नहीं हो सकते। बाप को क्रिएटर तो सब मानेंगे। रचना को रचता द्वारा वर्षा मिलता है। रात को प्रश्न पूछा था ना, बाप को कैसे पहचाना जाए? रात को प्रश्न पूछा था ना कि बाप को कैसे पहचाना जाए। बाप खुद कहते, हमने तुमको बच्चा बनाया है, तब तो सामने बैठे हो। शिव बाबा कहते, हमने तुमको बच्चा बनाया है, तब तो सामने बैठे हो। हम तुमको फिर से मनुष्य से देवता बना रहा हूँ, राजयोग सिखा रहा हूँ, जिससे तुम सो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। लक्ष्य बुद्धि में रहनी चाहिए ना, तुम्हारा लक्ष्य बुद्धि में रहना चाहिए ना। तुम्हारी बुद्धि में है लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो एक ही राज्य था। सारे विश्व पर राज्य था, तो तुम बच्चों को चित्रों पर बैठ समझाना है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? कौन पढ़ा रहा है? सोचो, तुमको कौन मिला, अब कौन तुम्हारा साथी है? यह है लक्ष्य। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो माता पिता भी जानते हैं क्या पढ़ रहा है। माता पिता को पता रहता ना बच्चा क्या पढ़ रहा है। यहाँ तुम फिर से राजाई के लिए पढ़ रहे हो, तो तुमको मित्र संबंधियों को भी बतलाना पड़े। हम इस गीता पाठशाला में राजयोग सीखते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। इस पाठशाला में बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। ये बंडर है ना, बाबा कह रहे ये बंडर है ना, ये ऐसा स्कूल है, इसमें बूढ़े भी पढ़ सकते, जवान भी पढ़ सकते, तो बच्चे भी पढ़ सकते हैं। बाबा ने कहा कैसी वंडरफुल पढ़ाई है। पाठशाला में तो ऐसा होता नहीं, इसलिए इसको सत्संग भी कहा जाता है। सत्संग में तो सब जाते हैं,
बूढ़े भी, बच्चे भी तो जवान भी। परंतु वह ऐसी नहीं कहेंगे कि हम राजयोग सीखने जाते हैं। उनको कोई भगवान तो नहीं पढ़ाते हैं, तुमको तो भगवान खुद पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते तुमको तो भगवान खुद पढ़ा रहे हैं। ये चित्र तो घर घर में होना चाहिए। बाबा कहते ये चित्र तो घर घर में होना चाहिए। माता पिता मित्र संबंधी जो भी आए उनको समझाना है कि हम ये पढ़ रहे हैं। कोई भी आए तो ये ज्ञान का प्रसाद सबको ज़रूर देना है। ये पढ़ाई तो बहुत सहज है, नाम ही है सहज ज्ञान और सहज राजयोग। नाम ही है सहज ज्ञान और सहज राजयोग। कुछ कठिनाई तो है नहीं, सब कुछ सहज है। राजा जनक को भी सेकंड में ज्ञान मिला, इसलिए सेकंड में मुक्ति गाई हुई है। राजा जनक को सेकंड में ज्ञान मिला और जीवन मुक्त हुआ। मनुष्य भी कहते हमको जनक मिसल ज्ञान चाहिए, जो हम ग्रस्त में रहते पा सके। ये तो बहुत ऊंच पढ़ाई है, ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। मनुष्य से देवता बनना है। देवताओं की महिमा कितनी ऊंची है, देवताओं की महिमा कितनी ऊंची है। सर्वगुण संपन्न ये है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। पतित दुनिया आसुरी, पावन दुनिया है दैवी दुनिया। पावन दुनिया में जाने के लिए पवित्र बनना है। लक्ष्मी नारायण पावन थे ना, अभी तो वह है नहीं, ये तो पतित राज्य, फिर से पावन बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। कहीं पर जाओ तो लोग सोचते हैं ओम शांति वाले हैं, हमारे कन्हैया को छुड़ा देंगे। तो उनको दिखाओ, देखो हमारी प्रदर्शनी में तुम्हारा कन्हैया भी है तो लक्ष्मी नारायण भी है। कन्हैया को छुड़ाने नहीं आए, कन्हैया से तुम्हें मिलाने आए हैं। तो एक गांव था तरौली गांव, वहाँ पर एक माता आई क्लास में, तो वह बोल रही बहन जी ज्ञान तो सुन लेंगे लेकिन कन्हैया को मत छुड़वा देना। हमने कहा बहन जी हम कन्हैया से तुम्हें मिलाने आए हैं। फिर उसको प्रदर्शनी में चित्र दिखाए कि देखो तुम्हारा कन्हैया भी इसमें बैठा है और तुम्हारे विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी इसमें बैठी हैं, शंकर जी भी बैठे हैं। तो वह माता इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, बात मत पूछो। बोली दीदी हम बड़े सेंटर पर भी आएंगे और यहाँ पर भी रोज़ सुनेंगे। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा हर घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र लगा दो। तो लक्ष्मी नारायण में सभी का प्यार रहता है। तब तो बड़े बड़े आलीशान मंदिर बनाते हैं। श्री कृष्ण का तो छोटा छोटा मंदिर बनाते, जैसे बच्चों का होता उनको ये पता ही नहीं है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम समझा सकते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था और कोई के चित्र है नहीं। सूर्यवंशी डिनाइस्टी मशहूर है। लक्ष्मी नारायण और सीताराम की डिनाइस्टी थी। फिर द्वापर कलयुग होता है, अभी कलयुग का अंत है। हम फिर से वही राजयोग सीख रहे हैं। 5000 वर्ष पहले राजयोग सीख राजाई प्राप्त की थी, बरोबर वह संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी पतित दुनिया, इसलिए परम पिता परमात्मा को आना होता है। गाते भी हैं पतित पावनाओ, वह तो निराकार ठहराना। श्री कृष्ण तो प्रंश है सतयुग का, वह कैसे आकर पावन बनाएंगे। तो समझाना पड़े कि साकार को भगवान नहीं कहेंगे, तो समझाना पड़े कि साकार मनुष्य को भगवान नहीं कहेंगे। दूसरे धर्म वाले परमात्मा को निराकार मानते हैं। वही लिबरेटर, गाइड, बिल्कुल गॉड फादर, सर्व का दुख हरता सुख करता है। बाप जब दुख हरते तो सुख भी देते होंगे ना, और दुख हर गया तो सुख तो होना नेचुरल है। तुम मित्र संबंधियों आदि को समझा सकते हो। वहाँ तो वेद शास्त्र अनेक मनुष्य सुनाते हैं, यहाँ तो सब सुनते ही एक से हैं। बाप कहते हैं तुम मेरे से ही सुनो। भगवान वाच जरूर किस तन में आएगा ना, भगवान वाच जरूर किस तन में आएगा ना।
बाबा ने कहा गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ 5000 वर्ष पहले भी संगम पर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रचे गए, जो ब्राह्मण फिर देवता बने थे। अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, कल्प पहले भी सीखे थे, समझेंगे। ये तो बड़े निश्चय से बोलते हैं। भगवान वाच, मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। अक्षर तो बरोबर गीता में है, राजयोग से हमने राजाई पाई। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू हुआ है, अभी रावण राज्य पूरा होता है। बाबा कहते हैं अभी रावण का राज्य पूरा होता है, राम का राज्य आने वाला है। हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, राम की दुनिया में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। और पाठशालाओं में ऐसे नहीं कहते हैं कि हम फिर से पढ़ रहे हैं, ये तो बच्चों की ही बुद्धि में है। कहते हैं कि मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। उस समय महाभारत लड़ाई लगी थी और फिर से नई दुनिया आई थी। पांडव गीता सुनते थे, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ 5 पांडव ही दिखाए हैं। तुम कौन हो? रूहानी पंडे। हे रूहानी बच्चे अथवा रूहानी पंडे। बाबा कहते हे रूहानी बच्चे अथवा रूहानी पंडे। बाबा ने कहा थक मत जाना, चलते चलते थक मत जाना। बाप कहते हैं ना, गीता जरूर भगवान ही सुनाएंगे ना, है भी भगवान वाच। गीता में कहीं नहीं लिखा होगा श्री कृष्ण भगवान वाच, लिखा होगा भगवान उवाच। तुम जानते हो हम स्वर्ग के सुख पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। भगवान है ही निराकार। शिव जयंती मनाते तो जरूर जन्म लेकर कुछ किया होगा ना, वर्षा दिया होगा। बरोबर सतयुग में सूर्यवंशी देवता थे। बाबा ने कहा बरोबर सतयुग में कौन थे? सूर्यवंशी देवता थे। डिनास्टी में तो बहुत होते हैं ना, जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उन्हों की भी डिनास्टी चलती है। ये भी ऐसे है। तुम बच्चे चित्रों पर अच्छी रीति समझा सकते हो। ये ब्रह्मा कहते मैं थोड़े ही भगवान हूँ। ब्रह्मा बाबा कहते बच्चों मैं थोड़ी नहीं भगवान हूँ, बनाने वाला तो दूसरा होगा ना, मैं कहाँ से सीखा। अगर हमारा मनुष्य गुरु होता तो गुरु से लाखों करोड़ों सीखने वाले चाहिए, सिर्फ यही सीखा क्या? गुरु से सीखने वाले तो लाखों करोड़ों चाहिए, क्या यही सीखा? और सब चेले कहाँ गए? यहाँ तो है ही भगवान वाच, उसने ये राज समझाया है। ये चित्र कैसे बैठ निकलवाए हैं। लक्ष्मी नारायण बचपन में राधे कृष्ण थे। गीता का भगवान कहते मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, प्रलय की तो कोई बात ही नहीं। तुम भी कहते हो हम फिर से देवता बन रहे हैं। शिव जयंती भी गाई जाती है, लाखों वर्ष तो नहीं हुए, बाप बैठ समझाते हैं। इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं है, ये पढ़ते पढ़ते तुम्हारी कला उतरती गई है। बाबा कहते हैं ये पढ़ते पढ़ते, शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम्हारी कला उतरती गई है। अभी तो कोई कला नहीं रही है, सारी कला चट। बाप कहते भक्ति से कोई भी मेरे से मिल नहीं सकता, मुझे आना ही पड़ता है। कितनी भी भक्ति करे, लेकिन बाबा ने कहा कोई मेरे से मिल नहीं सकता, मुझे आना ही पड़ता है। तुम कहते हो भगवान किस न किस रूप में आएगा। श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का राजकुमार, शिव तो है निराकार, वह जरूर किस में आया होगा। पतित पावन है तो जरूर कलयुग के अंत में आया होगा। पतितों को पावन बनाने वाला है तो जरूर कलयुग के अंत में आया होगा। श्री कृष्ण को द्वापर युग में ले गए, ये तो शोभता नहीं। 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण द्वापर युग में कैसे आएगा। बाबा ने कहा ये तो शोभता नहीं। बाप कहते मैं आता ही हूँ संगम पर, बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात में आया हूँ। मैं आता ही हूँ संगम पर, इस बूट ब्रह्मा में फिट होता हूँ। बाबा कहते इस बूट ब्रह्मा में फिट होता हूँ। ड्रामा में कोई चेंज नहीं हो सकती, ड्रामा में कोई अदली बदली नहीं हो सकती। इसी ब्रह्मा के तन का मैं कल्प कल्पाधार लेता हूँ। रोला कितना कर दिया, इसलिए प्रश्न पूछा जाता गीता का भगवान कौन। भक्तों ने कितना
रोला कर दिया, इसलिए पूछा जाता गीता का भगवान कौन। ये बड़ी ज़रूरी बात है, इसी में सारा रोला है। नरक को पलटने और स्वर्ग बनाने वाला कौन? बाप ही कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण कितने एक्टिव थे। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विक्रम विनाश हो जाएंगे। सब तो नहीं समझेंगे, कोई को अच्छा लगता है परंतु पवित्र रहने की हिम्मत नहीं रखते। ज्ञान तो कोई कोई को बहुत अच्छा लगता है लेकिन फिर पवित्र रहने की हिम्मत नहीं रखते। अभी देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लग रहा है। जो कल्प पहले ब्राह्मण बने होंगे वही बनेंगे। ये कलम बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। आदि सनातन देवी देवता धर्म की कलम बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। देवता धर्म वालों को शूद्र से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण जरूर बनना पड़ेगा, नहीं तो देवता कैसे बनेंगे। विराट रूप पर समझाना होता है। बाबा कहते विराट रूप पर समझाना होता है। चोटी के ऊपर शिव भी दिखाते हैं। उन्होंने शिव को और ब्रह्मांड को उड़ा दिया है। भक्तों ने शिव को भी उड़ा दिया है और ब्रह्मांड को भी उड़ा दिया है। बाकी देवता छत्री दिखा दिए हैं। देवता दिखा दिए और छत्री दिखा दिए हैं। विराट रूप दिखाते भी विष्णु के रूप में है। ये नॉलेज समझने की है। बाबा कहते ये नॉलेज समझने की है। मनुष्य कैसे 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं। कैसे मनुष्य 84 जन्मों का चक्कर लगाते, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। 84 कोस की परिक्रमा लगाते रहेंगे, अर्थ का पता नहीं। और कोई ये नॉलेज नहीं जानते। बाप कहते ये नॉलेज ही प्रायः लोप हो जाती है। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महल में होंगे, कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। परंपरा चल न सके। सुदर्शन चक्र देवताओं को नहीं है, ये तुमको है, परंतु तुम तो संपूर्ण बने नहीं हो। अभी तो तुम संपूर्ण बने नहीं हो, तो निशानी देवताओं को दे दिए। सुदर्शन चक्र फिराते कमल पुष्प समान बनते। शंख ध्वनि करते तुम देवता बन जाएंगे। शंख ध्वनि करते तुम धीरे धीरे देवता बन जाएंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापन कर रहे हैं। ये बातें कोई की बुद्धि में नहीं है। भगवान पढ़ाते हम विश्व के मालिक बनते, तो कितना ना कितना हर्षित होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। बाबा ने कहा स्टूडेंट की लाइफ जो इतनी सुंदर होती है वैसे जैसी लाइफ फिर कभी होती नहीं। पढ़ाई की लाइफ बेपरवाह अच्छी रहती है। पीछे तो जाल में फंस जाते हैं। कितने दुख की जाल है। सतयुग में कोई बात नहीं, खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं। घुट घुट कर मरना रावण राज्य में होता है। सतयुग में कर्मों का हिसाब किताब होता ही नहीं। सो आए कलयुग में आते आते आत्मा के साथ इतने लोगों के साथ हिसाब किताब जुड़ जाता है, इसलिए घुट घुट कर प्राण छूटते हैं। तुम खुशी से तैयारी कर रहे हो। हम कब बाबा के पास जाएं, बैठे ही इसलिए हैं। इस तन में तो प्राण रखे हैं बाबा तेरे ही खातिर, और जग में पुराने ठहरे हुए हैं जग परिवर्तन की खातिर। तो हम तैयार बैठे हैं किस लिए? बाबा के पास जाने के लिए। पुराना शरीर छोड़ जाए फिर 21 जन्म गुटखा खाने की बात ही नहीं। इस जन्म में गुटखा बिल्कुल नहीं खाना है। इस ब्राह्मण जीवन इतना अनमोल जीवन है, स्वयं भगवान सामने है, तो भी हम अपने पापों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो इस जन्म में गुटखा खाने की बात नहीं। पतित से पावन बन रहे हैं, बहुत खुशी में रहना है। अच्छा, यहाँ से सूक्ष्म वतन में जाते हुए भी अच्छा है। फरिश्ता तो बनना है। आधा कल्प तो गुटखा खाते आए, आधा कल्प तो गुटखा खाते आए। अब बाबा के पास जाए, खुशी से तैयारी कर रहे हैं। खुशी से जाने की तैयारी कर रहे हैं। गुटखा प्रूफ यहाँ बनना है। बाबा ने कहा गुटखा प्रूफ यहाँ बनना है। ऐसे सन्यासी भी बहुत होते हैं जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। सन्नाटा हो जाता है, समझते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। जाते तो कोई नहीं।
जब तक बाप न आए शिव बाबा का भंडारा भरपूर है और कालकंटक दूर। भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर भरपूर। कहते हैं ना, जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर और कालकंटक दूर। श्री कृष्ण को क्या दिखाते हैं? द्रौपदी पुकार रही थी, किस लिए? 11 साधु दुर्योधन ने भेज दिए थे भोजन के लिए कि ये इनको भोजन नहीं मिलेगा और ये श्राप दे देंगे। तो उन्होंने क्या देखा कि घर में तो भोजन है नहीं, अब उनको क्या खिलाएंगे? तो उनसे कहा कि तुम स्नान कर आओ गंगा में, तब तक हम भोजन तैयार करते हैं। और द्रौपदी ने देखा तो कुछ भी नहीं, तो उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया और वह उन्होंने भी आकर के क्या कहा, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। तो द्रौपदी ने देखा कि एक उसमें उनके पात्र में एक ही चावल है, और जैसे ही श्री कृष्ण ने वो चावल खाया सारे सन्यासियों के पेट अपने आप ही भर गए। तो भगवान का भोग लगाने के बाद, शिव बाबा को स्वीकार कराने के बाद वो खाता नहीं, हमारे भंडारे अपने आप ही भरपूर हो जाते। बाबा के घर में एक कर देने के बाद हमारे घर में बरकत अपने आप ही हो जाती है। तो काल कंटक दूर, यहाँ तो अकाल मृत्यु होती रहती है। पतित पावन शिव बाबा के भंडारे में जो आता है वह पावन बन जाता है, इसलिए इसको ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। इनकी बड़ी महिमा। योग भी बड़ा अच्छा चाहिए। योग में रह भोजन बनाओ और खाओ तो तुम्हारी बहुत अच्छी उन्नति होगी। उस भोजन में बहुत ताकत आ जाती है। योग में रह तुम भोजन खाओ तो बहुत ताकत मिलेगी और तंदुरुस्त भी रहेंगे। बाबा खुद कहते हैं कि हम बाबा की याद में बैठे जैसे कि हम और बाबा खाते हैं, परंतु फिर भी भूल जाता हूँ। एक बाप की याद में ही शरीर छूटे, कोई गुटका नहीं आए। ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाबा की याद में रहने से एक तो शांति रहेगी और हेल्दी बनेंगे, भोजन पवित्र हो जाएगा। अंत का गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। झाड़ में समझानी बहुत अच्छी है। त्रिमूर्ति और गोला भी जरूरी है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बहुत वाला होता जाएगा। बाबा कहते दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बहुत वाला होता जाएगा। फिर बाबा ने कहा, अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए याद में रहकर भोजन बनाना व खाना है। भोजन करते समय स्मृति रहे हम बाबा के साथ खा रहे हैं, तो भोजन में ताकत बढ़ती जाएगी। नंबर 2, देवता बनने के लिए शंख ध्वनि करनी है। खुद को देवता बनना है तो क्या करनी है? शंख ध्वनि करनी है। स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। कमल फूल समान पवित्र जीवन बनाना है। वरदान, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे किसी का जन्म राज परिवार में हो तो बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमार या राजकुमारी हूँ। चाहे कर्म रुचि के कारण साधारण भी हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता को नहीं भूलते। कभी भूलता है कोई? राजकुमार भूलेगा कि मैं राजकुमार हूँ, राजकुमारी हूँ? उन्हें तो नेचुरल याद आती रहेगी। ऐसे ब्राह्मण जन्म विशेष जन्म है, तो जन्म भी श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ। इसी श्रेष्ठता अर्थात विशेषता की जीवन स्मृति में नेचुरल रहे तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। विशेष जीवन वाली आत्मा कभी साधारण कर्म कर नहीं सकती। स्लोगन है, डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट श्री बाबा को याद करेंगे, देखेंगे, अपने आप को सम्मान देंगे। सारा संसार मेरा परिवार है, सभी मेरे भाई बहन है।
मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, चमकते हुए सितारे की तरह हूँ। शरीर तो मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है, बाकी मैं चमकते हुए सितारे की तरह हूँ। मैंने थोड़े से समय के लिए शरीर का आधार लिया है। मेरा वास्तविक घर परम धाम शांति धाम है। मेरा पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव है। मैं उस घर की रहने वाली थी। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई। पाठ बजाते बजाते अपने घर को और अपने पिता को भूल गई। प्यारे बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा मुझे सत्य नॉलेज दी, घर की याद दिलाई। अब मैं आत्मा इन देह रूपी वस्त्रों को त्याग के जा रही हूँ अपने प्यारे पिता परमात्मा से मिलने के लिए। देखें अपने आप को, मेरी शक्तियां चारों तरफ फैली हुई। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, बिंदी स्वरूप में उड़ रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार होती हुई सूक्ष्म वतन से दूर प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, मड़ियों के देश में, जहाँ प्रत्येक आत्मा मणि के समान चमक रही है। सभी आत्माओं का प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है। उससे भी ऊपर मेरे प्यारे शिव बाबा, जिनकी शक्तिशाली किरणें पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही हैं। मैं आत्मा शिव बाबा के सामने हूँ। मैं रोहान कर रही हूँ, बाबा आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। आपने मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज दी, त्रिकालदर्शी बना दिया। आपने मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बाबा से रोहान करके मैं आत्मा परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। मेरी शक्तियाँ संपूर्ण विश्व के कोने कोने तक फैल चुकी है। मुझ आत्मा की शक्ति सभी को पावन बना रही है। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ शरीर रूपी वस्त्रों के पास, आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।